गनसट 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 गनसट। आप एग्जाम हॉल में जा रहे थे और फास्ट कोचिंग सेंटर का एग्जाम गनसट वीडियो नहीं देखे थे। अरे बहुत लड़के ना हर एक साल फेल हो जाते हैं। अक्सर जो भी पास होते हैं ना वो गनसट वीडियो देख करके ही जाते हैं। तो देखिए ना, आज हम लोग ना परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है उसका गनसट करने वाले हैं। देखिए एग्जाम हॉल में कैसे आपको आंसर करना है, इस तरीके से देखिए कैसे शूट कर रहे हैं। दिखाई दिया? आप तो कहीं और देख रहे थे, भटक जाते हैं। चलिए शूट किया जाए। अरे शूट करना सीखिए। आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा परंपरा का मूल्यांकन पाठ कौन सा विधा है, यानी निबंध है कि कहानी है, तो आंसर करना है निबंध। आपसे पूछा जाएगा परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक कौन है, आंसर करना है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। आपसे पूछा जाएगा रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, आंसर करना है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। आपसे पूछा जाएगा रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए उन्नाव के एक स्थान है ऊंच गांव सानी, जो उत्तर प्रदेश में है, वहीं पे हुआ था। अच्छा, ऑप्शन में यही देगा ऊंच गांव सानी। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ऊंच गांव सानी, यही टिक लगाना है। अब आपसे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा जो थे कहाँ के महामंत्री थे, तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कौन थे, आंसर करना है रामविलास शर्मा। आपसे पूछा जाएगा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रामविलास शर्मा कब से कब तक थे। ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है ये, तो 1949 से 1953 ईस्वी तक। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा का निधन कब हो गया, आंसर करेंगे आप 30 मई 2000 ईस्वी को। याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि निराला की साहित्य की साधना, यहाँ देखिए निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है। बहुत बार ये पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है, आंसर करना है रामविलास शर्मा। आपसे पूछा जाएगा रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो यही लिखे थे निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब चलिए देखा जाए रामविलास शर्मा की कुछ रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए पूछा जाएगा प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है, तो आंसर करना है रामविलास शर्मा। भाषा और समाज, भाषा और समाज किनकी रचना है, रामविलास शर्मा का। अब भारत की भाषा समस्या किनकी रचना है, रामविलास शर्मा की। इसमें सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है निराला की साहित्य साधना याद करना है, और ये प्रेमचंद और उनका युग और भारत की भाषा समस्या, ये अगर याद करके चाहते हैं तो रामविलास शर्मा से जो भी रचना आता है आराम से बन जाएगा। अब देखिए, अब चला जाए चैप्टर के अंदर जो परंपरा का मूल्यांकन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले ही पूछा जाता है कि साहित्य का परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। तो देखिए कहा जाता है कि जो लोग साहित्य में क्रांतिकारी क्या करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, जो लोग साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, यानी जो रूढ़ियों को तोड़ करके क्या करना चाहते हैं, उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो साहित्य का ज्ञान होना उन्हीं के लिए क्या है, आवश्यक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, इसको अच्छा से समझिए कि जो लोग चाहते हैं ना कि साहित्य को क्या किया जाए, बदला जाए, जो रूढ़ी बन गया उसको तोड़ करके उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए क्या होना चाहिए, साहित्य का परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है एक बार देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा ऐसे, जो साहित्य दूसरे का नकल करके लिखा जाए वह होता है। दिया रहेगा कि नीच कोटि का, उच्च कोटि का, आंसर करना है अधम कोटि का। ओके, आपसे ऐसे पूछा जाएगा भौतिकवाद का अर्थ नहीं है। अच्छा आंसर दिया रहेगा, आंसर क्या करेंगे, भाग्यवाद। भौतिकवाद का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है, भाग्यवाद। आपसे ऐसे पूछा जाएगा मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध है, उसमें दिया रहेगा 4 अलग अलग आंसर रहेंगे, आपको करना है द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक का मतलब होता है, देखिए कभी कभी मनुष्य जो होता है ना वो परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता है, कभी कभी परिस्थिति मनुष्य के अनुकूल नहीं होती है, यानी एक दूसरे के द्वंद्वात्मक यही है। मनुष्य और परिस्थिति एक दूसरे क्या होती है, द्वंद्वात्मक है, यही द्वंद्वात्मक संबंध करके टिक लगाना है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान में संभव है, यानी देखिए 3 तरह का ना अर्थव्यवस्था होता है, मिश्रित, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूछा है कि साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है
किस अर्थव्यवस्था में संभव है? तो आंसर करना है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की भूमिका है। 4 आंसर दिया रहेगा, आंसर करना है निर्णायक। निर्णायक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह है। 4 आंसर दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा विच्छिन्न, तब दिया रहेगा अविच्छिन्न, तब दिया रहेगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न, आंसर में दिया रहेगा कोई नहीं। तो आंसर क्या करना है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न। क्वेश्चन एक बार और, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न यानी दोनों है। अगला देखिए क्वेश्चन, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रवाह करने का श्रेय किनको जाता है? तो आंसर करना है रामविलास शर्मा को। ये देखिए आपसे पूछा जाएगा, हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया था? सोवियत संघ पर, या उल्टा सोवियत संघ पर कौन आक्रमण किया था? हिटलर ने। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जारशाही कहाँ थी? तो रूस में थी। तो क्या थी? जारशाही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अस्मिता का सही अर्थ है। अस्मिता का सही अर्थ है, 4 आंसर दिया रहेगा, आप लगाएंगे क्या? आप लगाएंगे पहचान यानी अस्तित्व। तो ये है गॉनसट वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा वर्णिका का यानी 5 चैप्टर वर्णिका का और गोधूली भाग 2 का, काव्य खंड का और गद्य खंड का 12-12 यानी 29 चैप्टर का आप लोग क्या देखना चाहते हैं? गॉनसट देखना चाहते हैं, और वो भी एक वीडियो में, तो यहाँ है इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को देखिए, और एक वीडियो में आप लोगों को 29 चैप्टर का गॉनसट मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी में ढूंढिए इस प्लेलिस्ट में, और देख करके ही तब जाइए एग्जाम हॉल में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। हमको और सपोर्ट करिए, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना ना भूलिए। अपने भी पास होइए, दोस्त को भी पास कराइए और उनको भी पास कराना ना भूलिए।